सर समझ आता है पर क्वेश्चन नहीं बनता। बेटा भगवान ढूंढना हो तुम यार, मतलब तुम्हें अगर ये भी मुझे समझाना पड़ रहा है कि यार प्रैक्टिस से ही कर पाओगे, तो फिर मतलब तुम इस तैयारी के लिए नहीं बने हो। तुम कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? जी एडवांस की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप जी एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो प्रैक्टिस चाहिए ना यार। तुम अपने आप को भगवान मानते हो क्या कि एक बार तुमने पढ़ा और उसी समय सारे दुनिया के सवाल लगा दोगे? क्या एक्सपेक्टेशन बना रखी है आपने अपनी तैयारी में? अगर आप इस 2 कौड़ी की बात को लेकर के बैठे हो, रो रहे हो और डिस्कस कर रहे हो, इससे बेकार कुछ हो ही नहीं सकता तुम्हारी प्रिपरेशन में। तुम्हें यह बात नहीं समझ आ रही कि भाई ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम। जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ही बेटर होते रहोगे। रोक दोगे खत्म हो जाओगे। तुम लोगों की जनरेशन के साथ एक प्रॉब्लम हो चुकी है, सही बता रहा हूं। तुम लोगों की जनरेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, एफर्ट्स नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। मैंने आज मेहनत करी, मेरा रिजल्ट कहां है? ऐसे अगर हो रहा है ना तो आप कहीं से और जाकर के तैयारी करिए। मैं लिटरली बता रहा हूं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंस्टेंट रिजल्ट क्या, लॉन्ग टर्म पे भी कई बार रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ये रियलिटी है। लेकिन होप के ऊपर दुनिया कायम है, तो हम होप के हिसाब से ही पढ़ रहे होते हैं कि यार कोशिश करते हैं कुछ बेहतर हो जाए। आपको अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो प्लीज या तो इस तैयारी को छोड़ दीजिए या कहीं और से करिए जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिलवा पाए। मैं आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिलवा पाऊंगा, क्योंकि जिस चीज को मैं बता रहा हूं ये धीरे धीरे जुड़ जुड़कर आपको थॉट प्रोसेस को बनाएगी। मुझे ना पता क्या है, मुझे ना नेगेटिव सोच वाले लोगों से ना बहुत प्रॉब्लम है। मेरे लाइफ में 1000 प्रॉब्लम्स आ जाए लेकिन मैं सोच नेगेटिव नहीं रखता हूं। मेरे को ऐसा रहता है यार कि ठीक है प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, कुछ बेहतर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई तो कर ही लिया। लेकिन आप लोगों के साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको मतलब पता नहीं, मैं ऐसे थॉट प्रोसेस से लाइन नहीं हो पाता हूं। कई बच्चे आते हैं अपना डाउट वो प्रॉब्लम बताते हैं, सर मेरी तैयारी में ये है वो है। मैं प्रॉब्लम देख के ही बता देता हूं कि भाई ये इसका सोल्यूशन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है। मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के रोता नहीं हूं। मेरे सामने प्रॉब्लम है, मैं सीधे सोल्यूशन पर काम करता हूं। मैं किसी के पास जाकर के भीख नहीं मांगता कि मेरे को ये हो गया है, मेरे को ये हो गया, प्लीज बता दो। नहीं, प्रोसेस में कुछ सीखेंगे, कोई बता गया अच्छी बात है, मैं वेट नहीं करूंगा किसी का बताने का। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो जब मेरे को प्रॉब्लम्स पता लग जाती है ना बच्चे की, यार इसकी एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मैं साफ कह देता हूं भाई मेरा हाथ जोड़ ले, मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई, कहीं और से अपना पता कर ले, क्योंकि मैं जो सोल्यूशन दूंगा ना वो तेरे पचेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा सोल्यूशन हार्ड वर्किंग मेथड ही आएगा और तू नहीं कर सकता है, इसलिए तेरा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। तो मेरे से सोल्यूशन मत मांग, तेरे भी 10-15 मिनट खराब होंगे, तेरे को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बात बोल रहा हूं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर समझ आ रही है कि मैं आपको कह रहा हूं कि कलम चलाओ, धीरे धीरे जो गलत हो रहा है उसको एनालाइज करके सीखो और आगे बढ़ो। अगर आप नहीं कर सकते प्लीज कहीं और जाकर के पढ़िए यार। सर आप इतनी जल्दी इरिटेट क्यों हो जाते हो? अरे भाई इतना पेशेंस से पढ़ाया है यार इस चैप्टर को, मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं तो गुस्सा नहीं आएगा क्या यार? आप लोग मेहनत कर रहे हो तो क्या हम लोग मेहनत नहीं कर रहे? हम बेवकूफ हैं यहां पर? और डांटना ना कई बार जरूरी होता है भाई, नहीं तो तुम सर पे चढ़ जाओगे। 2 सवाल लगाओगे, 2 सवाल हो गए, बाकी छोड़ दोगे, सर पे चढ़ जाओगे। अब ये आपका एडवांस का सवाल है, अब तुम कहोगे सर सवाल नहीं बनता। अबे कैसे नहीं बनेगा? तुम सोचो तो पहले एक बार। जो बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूला याद नहीं होता, तो भाई पीछे खड़े होइए और लाखों की रैंक में। कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, कंडीशंस पता होनी चाहिए, जिससे आप अपना समय बचा सके।